आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट किया है। सारी देश के उत्तरी हिस्सों में तेज ठंड पड़ रही है, तो वहीं दक्षिणी राज्यों में जोरदार बारिश की संभावना भी बन रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में यहाँ पर सर्दी तेज हो गई है। सर्दी का कहर बढ़ गया है। वहीं ठंडी हवाओं के चलने से यहाँ पर मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। वहीं दिल्ली के प्रदूषण में भी धुंध की चादर में लिपटने के आसार बन गए हैं। इधर मौसम विभाग ने चक्रवात से हुई तबाही के बाद एक बार फिर दक्षिणी भारत के राज्यों में 1 तारीख से दोबारा भारी बारिश की यहाँ पर आशंका जताई है। वहीं घाटी में जोरदार ठंड पड़ने लगी है और गुलमर्ग में तापमान 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 4 सितंबर तक शुष्क मौसम बने रहने की यहाँ पर आशंका जताई है। वैसे श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम यहाँ पर शुष्क बना हुआ है। यहाँ पारा 1 या 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। वहीं लाहौल और स्पीति के प्रशासनिक केंद्र केलोंग राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहाँ पर पारा 9.5 डिग्री यहाँ पर नीचे दर्ज किया गया है। जबकि मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में कई जगह पर बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कड़पा जिलों में चक्रवात निवार की वजह से हुई भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण पिछले 3 दिनों में 8 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। राज्य सरकार ने शनिवार को बताया कि चित्तूर जिले में 6 और कड़ापा जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 5-5 लाख रुपए की यहाँ पर सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की ओर से केरल के पतमटितम और इडुक्की जिले में 1 दिसंबर के लिए और तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों को 2 दिसंबर के लिए यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम और इन जिलों के लिए मंगलवार के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान दिल्ली का 26.4 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं शुक्रवार को तेज हवाओं के चलने से पराली जलाने के मामलों में यहाँ पर घटने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में आसमान साफ दिखा था, लेकिन शनिवार को हवा का स्वाद दोबारा बिगड़ गया और शनिवार को 24 घंटे के अंदर एक्यूआई दिल्ली का 231 अंक के साथ दोबारा खराब श्रेणी में पहुंच गया। लेकिन सरकारी विशेषज्ञों ने अगले 2 दिन में इसके बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने का अनुमान जताया है। हरियाणा और पंजाब में तापमान सामान्य से कुछ अधिक यहाँ पर रहा है। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में भी यहाँ पर न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क बना रहा है। दूरदराज क्षेत्रों में आंशिक रूप से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और उसके अगले 48 घंटों में गहरे दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने तथा तमिलनाडु के तट की तरफ से बढ़ने के और आसार है। वहीं इससे दक्षिणी राज्यों में एक बार फिर 1 दिसंबर से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। यह दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु और पांडुचेरी में 1 या 2 दिसंबर को ये पहुंच सकता है। बर्फबारी की वजह से उत्तरी भारत से आ रही सर्द हवाओं ने समूचे राजस्थान को अब ठुकरा दिया है। राजस्थान में माउंट आबू में तापमान 1 डिग्री पर आ गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप शीतलहर से समूचे राजस्थान अब शीतलहर की चपेट में आ चुका है। राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में एक बार फिर पारा नीचे यहाँ पर गिरने लगा है। बीते 3-4 दिनों से मौसम में बदलाव के कारण पारे में थोड़ा उछाल था, लेकिन बीती रात तापमापी का पारा एक बार फिर 1 डिग्री पर यहाँ पर आ गया। राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में इस साल नवंबर में ही सर्दी का सितम शुरू हो गया है। पिछले दिनों जहां पारे में उछाल देखने को मिला, वहीं न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री के बीच बना हुआ था। वहीं शनिवार सुबह ही यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज हुई। न्यूनतम तापमान जमाबिंदु के करीब 1 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पारे में गिरावट के बाद यहाँ पर सर्दी और तेज हो गई है। वहीं अल सुबह मैदानी इलाकों और कारों की छतों पर बर्फ की हल्की परत जमी दिख रही है। वहीं सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या भी खासी प्रभावित हुई है। पारे में हुई गिरावट के बाद यहाँ स्थानीय लोगों के साथ सैर सपाटे के लिए आए सैलानियों की भी यहाँ पर धूप छूट गई है। यहाँ पर देर तक लोग घरों में दुबके रहे। वहीं शनिवार सुबह देर तक बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं उत्तरी भारत से आ रही सर्द शीतलहर से प्रदेश का मौसम सर्द होने लगा है। बीती रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे राजस्थान में देखा गया है।
शेखावटी इलाके में हल्की शीतलहर चली तो पारा यहाँ पर नीचे आ गया है। सुबह शाम यहाँ पर सर्दी और तेज बढ़ गई है। लोगों को यहाँ पर अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बीकानेर, चूरू, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, पिलानी, सिकर टॉप में पारा 9 डिग्री उससे नीचे पहुँच गया है। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम ठंड अजमेर में रही है, जहां न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर में भी तापमान 3.7 डिग्री गिरकर 11 डिग्री पर पहुंच गया है। बीती रात भीलवाड़ा में 12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा वनस्थली टोंक में भी यहां पर 8.5 और पिलानी, झुंझुनू में भी 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में 9 और कोटा में 10.7, सवाई माधोपुर में 11.6 तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बूंदी जिले में तापमान 11.4 और चित्तौड़गढ़ में 9.1 और उदयपुर में 8.5 तापमान यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने 2 दिन बाद फिर यहाँ पर रुख बदल लिया है। सुबह से यहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं, इसी कारण ठंड में यहाँ पर और इजाफा हो गया। हालांकि मौसम विशेषज्ञ कुछ दिन और मौसम यहाँ पर साफ रहने का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पर बादल उमड़ रहे हैं, इससे बारिश की संभावना थोड़ी बहुत तो बन ही रही है। वहीं बीते दिन हुई भारी बर्फबारी से प्रदेश में कई सड़कें बंद हो गई थी। वहीं कई जगह पर अभी भी सड़कें बंद हैं। वहीं भारी हिमपात के बाद लाहौल स्पीति में यहाँ पर सड़कें बंद है, जबकि मंडी में 9 और कल्लू में 7 सड़कें यहाँ पर बंद है। वह चंबा की 2 सड़कें भी यहाँ पर चंबा जिले की बंद है। इसके अलावा बर्फबारी के बाद कुल्लू जिले में 36 पेयजल परियोजनाएं प्रभावित हुई है। वहीं शनिवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने से न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई। शिमला में यहाँ पर ज़्यादा रातें ठंडी रही। बात करें उत्तराखंड के मौसम की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत प्रदेश में मौसम साफ है। दिन में यहाँ पर धूप खिलने से अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है। वहीं प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। हालांकि तापमान में यहाँ पर मामूली गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों में मौसम इसी तरह की बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। वहीं राज्य के मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि 2 दिसंबर के बाद ही प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। सप्ताह के शुरू में लगातार बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड के में यहाँ पर कड़ाके की सर्दी से यहाँ पर लोगों को अब राहत मिली है। वहीं देहरादून में अधिकतम तापमान में यहाँ पर तेजी से इजाफा हुआ है। 2 दिन में ही यहाँ पर पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुँच गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास यहाँ पर बना हुआ है। वहीं शहर के प्रमुख शहरों की, यहाँ उत्तराखंड के प्रमुख शहरों की बात करें तो देहरादून में तापमान यहाँ पर न्यूनतम 8 डिग्री रहा है। वहीं अधिकतम 27 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान रहा है। उत्तरी काशी में न्यूनतम 8.4 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहा है। इसके अलावा टिहरी में यहाँ पर तापमान 7.8 डिग्री न्यूनतम रहा है, अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहा है। वहीं जोशीमठ में 6.2 डिग्री न्यूनतम और 14 डिग्री अधिकतम तापमान रहा है। वहीं पिथौरागढ़ में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।